खोल ले पंख अपने कहता है अरविंदा, खोल ले पंख अपने कहता है अरविंदा, अभी उड़ान बाकी है, ये जमीन नहीं मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आसमान तक अपनी उड़ान को ले जाना है, उस मंजिल के आखिरी स्टेप तक, आखिरी सीढ़ी तक आपको मेहनत करनी है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। हो सकता है हाथों की लकीर आपकी मंजिल को प्राप्त करने में आपकी मदद ना करे, लेकिन यह है आपका जुनून, यह है आपकी मेहनत आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। दोस्तों मेरा विश्वास है आपके लिए कि आपकी जो ये मेहनत, आपकी यह जो कड़ी जो मेहनत है, ये आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। आप सीढ़ी पर चढ़ चुके हो, अब रुकना तभी है जब सीढ़ी खत्म हो जाए, अंतिम मंजिल तक पहुंच जाए। अपनी मंजिल भी हाथ में होगी, अपना सिलेक्शन भी हाथ में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी SSSC PET 2022 परीक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा 40 दिन के उड़ान बैच में इकोनॉमिक्स की क्लास में आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हरित क्रांति। हम इकोनॉमिक्स के लगभग 2 चैप्टरों को खत्म कर चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? हरित क्रांति। हरित क्रांति आपके मोटे मोटे शब्दों में पूरे एक चैप्टर के तौर पर लिख रखा है दोस्तों, तो हरित क्रांति को हल्के में ना लें। यहां से एक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है जो आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होगा। तो आप इस 1 नंबर की क्लास में, पूरे 1 नंबर की क्लास है, लिख लीजिएगा साइड में, यहां पर लिख लीजिएगा पूरे 1 नंबर की क्लास, 1 नंबर की क्लास, 1 नंबर की क्लास आपकी पूरे 1 नंबर की क्लास है। याद रखिएगा, साइड में लिख लो, 1 नंबर कटने ना पाए, एक एक नंबर को जुटाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है। तो दोस्तों हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है? क्या है यह आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से संबंधित है आपकी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक, आखिरकार यह हरित क्रांति किसने दी, कब दी, कहां से दी, यह सब अब हम जानेंगे। तो हरित क्रांति क्या दोस्तों? एक नॉर्मन बोरलॉग नाम का आदमी, एक नॉर्मन बोरलॉग का आदमी, जो नाम था उसका नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग नाम का एक इंसान था जो कहां का था? USA के था। यह कहां का था? USA, यानी कि यह अमेरिका का था। लेकिन यह एक वैज्ञानिक था, तो अपना जो एक्सपेरिमेंट किया करता था तो यह करता था मैक्सिको। अपने जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट कहां पर करा करता था? मैक्सिको में। यानी कि जन्मभूमि क्या हो गई? नॉर्मन बोरलॉग, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जो पिता कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, उनकी जन्मभूमि क्या थी? USA, यानी कि अमेरिका, और उनकी कर्मभूमि कहां थी? मैक्सिको। यह आपसे थोड़ा अगर डीप जाएगा तो पूछ सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग की कर्मभूमि कहां थी? तो आप उत्तर दोगे मैक्सिको। जन्मभूमि कहां थी? USA, यानी कि जन्म USA में हुआ था और वो कार्य करा करते थे, अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे मैक्सिको। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो गया। अब इन्होंने क्या किया था? 1960 के दशक में, 1960 के दशक में एक बोना पौधा खोजा था जो अधिक उपज देता है। क्या खोजा था? एक बोना पौधा जो अधिक उपज देता है। अधिक उपज देने वाला एक बोना पौधा खोजा था और उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो यकीन मानिएगा दोस्तों, उस बोने पौधे ने, उस एक हाथ के पौधे ने अत्यधिक, अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो उसकी तुलना में लगभग 15 गुना अनाज अधिक दिया था। तो वह बोना पौधा, उसकी खोज करने का श्रेय किसे जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। और उस बोने पौधे की खोज के साथ साथ हरित क्रांति का नाम किसने दे दिया? विलियम गॉड ने। याद रखना, विलियम गॉड अलग है, विलियम गॉड अलग है। यह विलियम गॉड जो है, जिन्होंने हरित क्रांति का नाम दिया, हरित क्रांति का नाम दिया। अगर प्रश्न बन जाए, अगर प्रश्न बन जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न यही थोड़ा सा अगर और आगे बढ़कर बन जाए कि हरित क्रांति का शब्द, हरित क्रांति का नाम किसने दिया, तो वह विलियम गॉड ने दिया। यह एक USA के वैज्ञानिक थे विलियम गॉड। विलियम गॉड ने क्या दिया? हरित क्रांति का नाम दिया। जो एक्सपेरिमेंट इस नॉर्मन बोरलॉग ने किया था,
जो भी एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, एक छोटे पौधे की किस्म को खोजा था जो अधिक उपज देती है, उस छोटे पौधे की उपज को खोजे जाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। और यह नाम किसने दिया? यह नाम दिया था विलियम गॉड। विलियम गॉड कहां के थे? अमेरिका के थे। जबकि नॉर्मन बोरलॉग कहां के थे? वो भी अमेरिका के थे, लेकिन ये इनकी कर्म भूमि कहां थी? इनकी कर्म भूमि थी मैक्सिको। 1960 के दशक में बौने पौधे की खोज की थी जो अधिक उपज देता था, उसी को हरित क्रांति का नाम दे दिया विलियम गॉड ने। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हरित क्रांति कहां है, कहां से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? मैक्सिको से शुरू हुई थी। अगर एक्सपेरिमेंट आपका मैक्सिको में हुआ, अगर एक्सपेरिमेंट आपका मैक्सिको में हुआ, तो हरित क्रांति कहां से शुरू हुई? अगर प्रश्न बन जाए कि हरित क्रांति विश्व में कहां से प्रारंभ हुई, तो आपका उत्तर आना चाहिए मैक्सिको। कहां से शुरू हुई? मैक्सिको से शुरू हुई। प्रश्न बनता है कि भारत में कब आई? देखिए, इन्होंने 1960 के दशक में जब बौने पौधे की खोज कर ली थी ना, तो 1970 में इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार मिला। अब पूछ सकता है हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग को शांति का पुरस्कार कब मिला, शांति का नोबेल अवार्ड कब मिला? तो आपको पता चलना चाहिए 1970 में जाकर। 1960 के दशक में उन्होंने खोज की थी और 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब प्रश्न बनता है कि भारत में हरित क्रांति कहां से आई? तो उन्होंने मैक्सिको की नकल करके, जब तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों, भारत में अकाल पड़ गया था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही ज्यादा डगमगा गई थी, भारत के लोग भूखे मरने शुरू हो गए थे, तो भारत की सरकार ने सोचा क्यों नहीं और देशों की तरह हम अपना अनाज उगाना शुरू कर दें, क्यों नहीं हम और संसाधन जुटाएंगे, वह जो संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, वह जो रसायन प्रयोग कर रहे हैं, वह जो तकनीक प्रयोग कर रहे हैं, हम सबको लगाएंगे। और कब? 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई। भारत में हरित क्रांति कौन लेकर आया बताइए? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति को कौन लाया? एमएस स्वामीनाथन लेकर आए। तो अगर पूछ ले विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछ ले भारत में हरित क्रांति के जनक, तो एमएस स्वामीनाथन। याद रखना, बहुत ही क्रिटिकल बन सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन, और जबकि नॉर्मन बोरलॉग कहां पर थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग ने कब? 1960 के दशक में। भारत में कब आई? 1966-67। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति आई? तो आपको बता देना है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में कब आई? 1966-67। और इसको आने के बाद अलग अलग सिंचाई उद्योग लगाए गए, सिंचाई पर बल दिया, रसायन प्रयोग लाए गए, रसायन प्रयोगों का प्रयोग किया गया, और तकनीकी अलग अलग मशीनों को लाया गया, जिससे फसल अच्छी हो और कामयाबी आज आप देख रहे होंगे कि भारत पूरे विश्व को आज अनाज प्रोवाइड कराता है। एक समय ऐसा था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966-67 में, जब भारत भूखा मर रहा था, इस पर खाने के लिए अनाज नहीं था, लेकिन हरित क्रांति की बदौलत, आज एमएस स्वामीनाथन की बदौलत, भारत पूरे संसार को अनाज प्रोवाइड कराता है दोस्तों। यह थी ताकत। अगर मैक्सिको में एक्सपेरिमेंट हुआ, मैक्सिको से शुरू हुई, लेकिन मेन कहां देखा गया? भारत में। आज पूरे विश्व भारत का अनाज खाता है मेरे दोस्त। यह थी पावर, यह है भारत की पावर। भारत महान है, महान था और महान ही रहेगा। परिणाम आपके सामने है। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई, यह आपको समझ आ गया होगा। अब और क्या देखिए, जब सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा कहां पर बढ़त मिली, तो ये मिली थी आपकी पंजाब में। पंजाब ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया था हरित क्रांति का। हरियाणा में और थोड़ा सा आपका जो पश्चिमी यूपी जो वेस्ट यूपी है, उसमें भी हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। और कौन कौन सी फसल पर देखा गया? तो गेहूं और धान पर सर्वश्रेष्ठ। कौन कौन सी फसल पर? गेहूं और धान पर। परिणाम आप देख रहे होंगे, आज विश्व में गेहूं और चावल भारत का खाया जा रहा है।
तो ये दोस्तों, ये थी आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति से कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, विश्व में इसके पिता कौन कहे जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में इसके पिता कौन कहे जाते हैं, आपके एम.एस. स्वामीनाथन। इसका शब्द का नाम किसने दिया, विलियम गॉड ने। तो यह सब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे दोस्त। बड़े ही मेहनत से पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूं, कुछ दिन सिर झुकाकर पढ़ लो, पूरे जिले में सबसे ऊंचा सिर आपका होगा। कुछ दिन, मात्र चंद दिनों की बात है, कुछ दिन किताबों पर सिर झुकाकर पढ़ लो। अगर आज सिर झुका लिया तो मैं गारंटी देता हूं ये पुष्पा कभी नहीं झुकेगा मेरे दोस्त। बस आज, बस जरूरत है तो आज सिर झुकाकर पढ़ लीजिए, वादा है आपसे पूरे जिले में आपका सिर ऊंचा होगा। अब जो भी इकोनॉमिक्स का अगला जो चैप्टर होगा उसके लिए मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, आपको एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे। मैं उम्मीद रखता हूं चाहे कहीं से भी नंबर कट जाए, लेकिन हरित क्रांति से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पूरे 1 नंबर की क्लास जो आपके सामने आई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।